तुम्हें धन को प्राप्त हो। अपने काम फल साधु बनिया अपने जमाता सहित रत्नपुर नगर पहुँच कर व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण भगवान की माया से प्रेरित कोई राजा का धन चुरा कर भाग रहा था, किंतु पीछे से राजा को दूत को आते हुए देखकर चोर ने घबराते भागते धन को ही पे छुपा दिया। जहाँ पर दोनों साधु जमाई ठहरे हुए थे, वह दूत साधु बैठ के पास को राजा को धन को रखा हुआ देखकर बोला, हे प्रभु, मैंने दो चोर पकड़ कर लाए हैं और उनको देकर आज्ञा दें, उनसे कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका जितना धन लिया था वह सब छीन लिया गया। उनकी श्राप से उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी पड़ी और घर पे जो धन रखा था तो सारी मानसिक पीड़ा, भूख और प्यास से अंत की चिंता करने लगी। तब कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ पे सत्यनारायण भगवान का उत्तम कथा हो रहा था। वहाँ पर उसने कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रहा तो घर आई। माता ने पूछा, हे कलावती, हे पुत्री, तू दिन भर कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने ब्राह्मण के घर गया था, वहाँ पे सत्यनारायण भगवान का उत्तम कथा हो रहा था। कन्या के वचन सुनकर लीलावती ने भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी। तब लीलावती ने परिवार बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और यह वर मंगा कि मेरे पति दमाद शुद्ध गरा में प्रार्थना की, हे प्रभु, हम आपका प्यार सत्यनारायण भगवान इस कथा से संतुष्ट हो गए और एक दूसरे को दिखाया, कहा कि हे राजन, तुम दोनों बंदी दोषों को दिखाते ही छोड़ दो और उनका जितना तुमने धन लिया है वह ग्रहण किया है वह सब राजपाटी क्रियाश्रम में नष्ट कर दूंगा। राजा का ऐसा वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और प्रातः काल हुई। राजा चंद्रकेत ने सभा में अपना शस्त्रदम दोनों बड़ी पुत्र कैद से मुक्त करने आते राजा को नमस्कार किया और राजा को मीठे वचन से कहने लगा, हे महानुभाव, तुमको भवानी वैसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है और कोई भय नहीं है। ऐसा कर राजा ने वस्त्र भूषण पहनाकर तथा उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन दिलवा कर विदा किए और दोनों वैश्य को चले गए। बोले सत्यनारायण भगवान की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनि, मैं और भी कथा कहता हूँ, ध्यान से सुने। पहले समय में वैश्य ने मंगलाचार्य कर यात्रा आरंभ कर लिया और अपनी नगर को चला गया। उनके थोड़ी दूर पहुँचने पे सत्यनारायण भगवान उनसे पूछते हैं कि हे साधु, तुम्हारी नाव में क्या है? अभिमानी बस हंसता हुआ बोला, हे दंडित, क्या पूछते हो? क्या आपको धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो ही बेलपति आदि भरे हुए हैं। वैसा कठोर वचन सुनते भगवान ने बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो जाए। ऐसा भगवान वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र किनारे बैठ गए। दंडित के जाने पर नृत्य किया करने के बाद नाव में उचित देकर चंबा किया तथा नाव में लता पता बेलपति आदि हो। देखो मस्जिद में गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर उसका दामाद बोला कि आप प्रभु शोक मत करिए, यह सब सत्यनारायण भगवान की माया से हुआ है। अंत उनकी शरण चलना तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर दंडित के पास पहुंच गए और अंत